कराची के इलाके डिफेंस से मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने का वाकया, पुलिस का अदाकारा के घर वालों से राबता हो गया। हुमैरा के घर वालों का कराची से आने से इनकार और अहल खाना का कहना है हुमैरा से कई साल कबल कत्ल ताल्लुक कर लिया था। हुमैरा असगर फ्लैट में 7 साल से अकेली रह रही थी। पुलिस के मुताबिक हुमैरा ने कई महीनों से फ्लैट का किराया नहीं दिया। मालिक मकान ने केस किया हुआ था। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज अलील हो गए। सीने में शदीद तकलीफ के बाइस PIC पेशावर मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स का शिबली फराज को 24 घंटे के लिए निगरानी में रखने का फैसला। शाइनिंग इंडिया सिर्फ इश्तिहारात में, हकीकत में छतें छिन गई। दिल्ली में शहरी मनसूबा बंदी नाकाम, हुकूमत बेनकाब। मदारसी कैंप में 350 घर मस्मार, दर्जनों खानदान बेघर। वजारत के मुताबिक 1.8 करोड़ शहरियों को घरों की जरूरत है। पंजाब भर में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा। इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा बारिश सैदपुर विलेज में 65 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। रेन एमरजेंसी नाफिज। गुजरावाला, गुजर खान, मुल्तान और दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसे। शेखुपुरा में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जाम हक, 2 अफराद जख्मी हुए। कराची में सुरमई बादलों के डेरे। सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। और टेक्सास में तूफानी बारिश और सैलाब से तबाही, हलाकतों की तादाद 111 हो गई। 161 अफराद ताहाल लापता। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 87 लाशें निकाली जा चुकी, जिनमें 30 बच्चे शामिल। अमरीकी सदर ने टेक्सास को आफत ज़दा करार देकर वफाकी एमरजेंसी इदारे को फ़ाल कर दिया। सदर ट्रंप जुम्मे को टेक्सास का दौरा करेंगे। हज 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी रोज। ज़राए वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक 2 लाख पाकिस्तानियों ने रजिस्ट्रेशन करवा ली। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले दरखास्त गुजार ही हज 2024 के अहल तसव्वुर होंगे। अखराजात और दीगर शराइत और ज़वाबित हज पॉलिसी के मुताबिक अलग से जारी किए जाएंगे। कराची के इलाके मलीन में हसास इदारे की बड़ी कार्रवाई। डकैती में मुलव्विस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान शहरी से 25 लाख रुपए छीन कर फरार हुए थे। दौरान डकैती शहरी पर फायरिंग भी की थी। मुल्जिमान से लूटी हुई रकम, मोटरसाइकिल और फॉर्चूनर गाड़ी बरामद हुई। और टांग के इलाके मलाज़ई में जाती दुश्मनी पर मुसल्लह अफराद के घर में घुसकर फायरिंग। 2 भाई जाम भक, 1 शख्स जख्मी हुआ। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पहले पिलर्स टूटे, गैरेज में मौजूद लोगों ने आवाजें सुनी, फिर लोग भाग गए। जो अंदर रह गए वो फंस गए। 5 मिनट बाद इमारत गिर गई। लियारी बगदादी में इमारत गिरने से पहले की फुटेज GTV न्यूज ने हासिल कर ली। इमारत के नीचे बहुत से रिक्शे मौजूद थे। इमारत के 20 मकानात में से कुछ लोग ही इमारत से बाहर निकलने में कामयाब हुए। इलाका वकील इमारत गिरने से कबल मुतादिद झटकों की बात करते रहे। लियारी में बिल्डिंग के इन्हदाम की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। कमिश्नर कराची तहकीकाती कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। कमेटी इमारतों के गिरने की वजूहात और जिम्मेदारों से मुतालिक सिफारिशात पेश करेगी। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने तहकीकाती कमेटी को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन आबाद का कहना है कि कमेटी में स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाए। आबाद ने सूबे में 700 से ज़ायद खतरनाक और मखदूश इमारतों की तामीर नौ का फॉर्मूला भी पेश कर दिया। हमने एक जामे मंसूबा दिया है इन 700 बिल्डिंगों के लिए, और मेरे ख्याल में अगर उस पर अमल दरामद करें तो ये मसले से हम निकल सकते हैं। बिल्डर सिंध में वो है जो आबाद का मेंबर है, जिसके पास बिल्डिंग कंट्रोल से बिल्डर लाइसेंस है। ये जो लोग काम कर रहे हैं ये क्रिमिनल्स हैं, माफिया हैं। एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के में इनका आप केस फाइल करें अंडर दोज लॉज।
कराची में सानह लियारी के बाद मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन तेज 51 इंतहाई खस्ता इमारतों में से 11 को खाली करवा लिया गया। कई को मिसमार करने का अमल जारी। लियारी के दर्जनों खानदान सड़कों पर आ गए। सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया गया। मकीन दरबदर हुकूमत ने मुतबादिल दिया ना ही आर्जी पनागाह फराहम की, जिन्हें उम्रें लगाकर एक छत मिली, आज वही छत उनके सरों से छिन गई। लेवाल नहीं पूछा कि हम लोग कहाँ गए, या मर गए, या जिंदा है, या किधर है। हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं, मखदूश इमारतों के तमाम मकीनों को रिहाइश फराहम करे। सीनियर सूबाई वजीर शजील मेमन ने बता दिया। कहते हुकूमत दस्तयाब वसाइल में खानदान को आर्जी तबादल रिहाइश दे सकती है। सुबह में 740 इमारतें मखदूश है। 51 इंतहाई खतरनाक इमारतों में से 11 खाली करवा ली गई। दीगर इमारतों को भी खाली कराया जा रहा है। साहनिया ऐसा नहीं है जिसकी अल्फाजों में आप मजम्मत कर सकें। मैं ये समझता हूँ कि चेहरे बदलने से निजाम ठीक नहीं हो। चीफ मिनिस्टर साहब ने जो कमेटी बनाई है, मैं उसे खुशाइन करार देता हूँ। हम इस पे कोई सियासत नहीं करेंगे। इनका ये बिल्डिंग में नुकसान हुआ है। मेरी अभी स्मार्ट सिटी के जो हमारे बिल्डर हैं उनसे, डेवलपर से मेरी बात हुई है और मैंने उनसे ये दरखास्त की है कि जितने इस मखदूश बिल्डिंग के लवाहिकीन बचे हैं उनके लिए हम 80-80 गज के प्लॉट का ऐलान। गवर्नर सिंध का लियारी सानह के मुतासरीन के लिए बड़ा ऐलान। मरने वालों के लवाहिकीन को 80-80 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में सिंध हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद। बोले गुज़श्ता 20 साल में सिंध हुकूमत ने किसी रिहायशी मनसूबे में तरक्याती काम मुकम्मल नहीं किया। SBCA के सरबराह का चेहरा बदलने से कुछ नहीं होगा, सिस्टम को तब्दील करें। और माजी की मारूफ अदाकारा ज़हीन ताहिरा को बिछड़े 6 साल बीत गए। ज़हीन तारा कई दिहाइयों तक फन अदाकारी से मुंसलिक रहीं और 700 से ज़ायद ड्रामों में काम किया। कई मकबूल ड्रामों के किरदारों से अपनी पहचान बनाई। ज़हीन ताहिरा को 2013 में तमग़े इम्तियाज़ से भी नवाजा गया।